अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैं हूँ आपके साथ, आपकी टीचर मिस सोबिया जमील। और आज हम सेशन 4 में मौजूद हैं टॉपिक प्लानिंग के साथ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग के साथ हम सेशन 4 में मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट टाइम अब हम जो है इम्प्रूव कर चुके हैं अपने पास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। अब हम वन बाय वन करके क्या कर रहे होंगे, अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को जो है वो लोग इंटू करेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते कैसे हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, इनको करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हम क्या कर रहे होंगे, अब अपने पास जो है अपने मैनेजमेंट में हम ये चीज़ें जो है वो देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम पहले फंक्शन की बात करते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग कहते किसको हैं? सबसे पहले ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन टू बी परफॉर्म। इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done in future, when, where and by whom is to be done. It is a process of thinking before doing. Spirit the definition. फर्स्ट मैनेजर फंक्शन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को जो है क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इन फ्यूचर में बीकॉम के स्टूडेंट आप लोग मौजूद हैं। बीकॉम करने के बाद कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सीए की तरफ जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मास्टर्स की तरफ जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट करने के बाद अपनी जो है वो अर्निंग लाइफ स्टार्ट कर रहे होंगे, करियर को डेवलप कर रहे होंगे और फिर अपने करियर पाथ को देखते हुए अपनी स्टडीज़ को डिसाइड करेंगे। इट मीन्स ऑफ दैट आप क्या कर रहे हो, प्लान आउट कर रहे हो कि व्हाट एक्चुअली गोइंग टू बी डन इन फ्यूचर। देन कौन करेगा? अब मैनेजमेंट में बहुत सारे टास्क हैं। मैनेजर के पास जो है अपने जो है सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जिनके तहत जिनको रहते हुए वो क्या करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक मैनेजर क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कि वो प्लान आउट कर रहे हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी भी काम को करने से पहले आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कर रहे हो। किसी भी काम को करने से पहले आप सोच रहे हो कि ये काम आपने कैसे करना है। जैसे कि आपने सोचा कि आपको बीकॉम का एग्ज़ाम देना है, आपको ग्रेजुएट होना है। आपका ये क्या था, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग था कि आपको ग्रेजुएट होना है। नाउ वो जो ग्रेजुएशन आपने करनी है, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि कहाँ से करनी है, किस यूनिवर्सिटी के थ्रू करनी है, किन टीचर से आपने पढ़ना है, आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे आप लोग या फिर जो है थ्रू आउट द ईयर आप लोग पढ़ेंगे। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आप सोच रहे हो चीज़ों को, और आप जब सोच रहे हो किसी भी काम को करने से पहले, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग। इट मीन्स ऑफ दैट आप अपना, अब इसको हम सम अप करते हैं दो सेंटेंसेस में। कोर्स ऑफ प्लानिंग डिसाइड कर रहे हो, एंड देन एक्शन ऑफ प्लान डिसाइड कर रहे हो। कोर्स ऑफ प्लान करना क्या है और कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जॉर्ज आर टेरी जो है वो प्लानिंग को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। विदाउट द एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाय प्लानिंग देयर वुड बी नथिंग टू ऑर्गेनाइज, नो वन टू एक्टिवेट एंड नो नीड टू कंट्रोल। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इवन क्या, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप प्लान कर रहे हो, कंट्रोल करने के लिए भी प्लान कर रहे हो कि हाउ टू बी कंट्रोल इट। क्योंकि आप प्लानिंग क्या कर रही है, आपको आपके 5 Ws का आंसर दे रही है। तो जब प्लानिंग आपके पास आपके 5 Ws का आंसर दे रही है, तो वहां पर आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, चीजें डिसाइड कर रहे हो, खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हो, और खुद को जो है वो कंट्रोल, आप अपने प्लान को किस तरह कंट्रोल करोगे उसके लिए भी इटसेल्फ एक प्लानिंग बना रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। नाउ अब हम प्लानिंग के फीचर समझते हैं कि एक्चुअली जो है आप प्लानिंग में कौन कौन से चीज़ों को टू बी कंसिडर रखते हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या करोगे यहाँ पर देख रहे होते हो। नाउ फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। फोकस ऑन रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव सेट। सबसे पहले आप, जब आप प्लान करने से पहले जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे, तो आप रियलाइज करोगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके,
कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपके सेट करने हैं, सेट करने वाले मौजूद हैं। एक बिजनेस पर्सन है, एक बिजनेस पर्सन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है इन सिंपलेस्ट वे कि आफ्टर 10 ईयर उसको तकरीबन मार्केट का 5% जो है वो कैप्चर करना है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये जो 5% उसने मार्केट कैप्चरिंग करनी है, तो मार्केट कैप्चरिंग के जो 5% उसने ऑब्जेक्टिव बनाया है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरीके से डिसाइड होगा, ओके, और उस तक आप किस तरीके से पहुंचोगे। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आपने ऑब्जेक्टिव बनाया होगा कि आप अपना बीकॉम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर लें, वो उनका ऑब्जेक्टिव है। कुछ स्टूडेंट्स का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि वो बीकॉम के साथ साथ दूसरी टेक्निकल स्किल्स भी जो है वो हासिल करें और दैन फिर उसके बाद जो है वो अपने करियर को प्लान करें और अपना करियर पाथ जो है वो डिसाइड करें, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। इट मीन्स ऑफ दैट आपने क्या किया, सबसे पहले कि अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो रियलाइज किया, अंडरस्टैंड किया कि आपका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली है क्या। नाउ ये जो पूरा प्रोसेस आप कर रहे हैं ना 5 Ws को निकालने वाला, एक्चुअली आपकी मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेंटल एक्सरसाइज। जो शख्स जितना ज़हीन होगा वो जो है उतनी ही अच्छी प्लानिंग करेगा। इंटेलेक्चुअली जो है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल उसका अच्छा होना ज़रूरी है, उसकी मेंटलिटी को जो है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मोस्ट प्रोबेबली देखें, हम अगर अपने सराउंडिंग पे नज़र डालें तो हम अपने सराउंडिंग में क्या चीज़ देखते हैं, ये प्रॉब्लम अराइज होगा तो देन हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम पहले से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते। सही, प्रॉब्लम के हैपेंड होने का प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रख रहे, रिएक्टिव अप्रोच रख रहे हैं और किसी भी इंसिडेंट के वकू पजीर होने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली आप इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है। आप क्या कर रहे हो, किसी भी काम को होने से पहले या करने से पहले, अपनी ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंचने से पहले आप जो है उसको प्लान आउट कर रहे हो। अपने माइंड को जो है अपने माइंड की जो एक्सरसाइज कर रहे हो, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव दैट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये सब चीज़ें आप क्या कर रहे हो, आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है और इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल एक एबिलिटी जो है वो आपके पास यहाँ पर इन्वॉल्व है। देन फिर आप बात करते हो सिलेक्टिव, एज इट सिलेक्ट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट किसी भी पर्सन ने अपना एक सबसे स्मॉलेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव बनाया कि उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना है, ओके। अब सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के 1000 ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करे, वो किस तरीके से प्लान बनाए। अब कौन सा बिजनेस, सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिजनेस वो स्टार्ट करे। अब कौन सा बिजनेस इटसेल्फ अपने अंदर डेप्थ रखता है, वो बिजनेस जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, क्या उसको वो स्टार्ट करना चाहिए, या वो बिजनेस जिसमें उसके स्किल्स एंड एबिलिटी मौजूद हो, जो काम करने का जिसका तरीक़ेकार उसको पता हो, क्या उसको वो चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर जो ट्रेंडिंग है, जो इन फैशन है, उसको उस बिजनेस के साथ जाना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन है ना, आपको कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हो कि बेस्ट सिलेक्शन आपको अपने डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में से आपको बेस्ट सिलेक्शन जो है वो क्या करनी है, चूज करनी है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर शख्स का जो क्राइटेरिया होता है वो दूसरे शख्स से चेंज होता है। अगर जैकमा ने एक एक्सपीरियंस कर लिया तो ज़रूरी नहीं है बिल गेस्ट वही एक्सपीरियंस दोबारा करेगा, ओके। इट मीन्स ऑफ दैट कि हर शख्स अपने डोमेन में जो है वो अपने लिए कुछ ना कुछ जो है वो बेस्ट अपने डोमेन में रहते हुए, अपनी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए, अपनी इंटेलेक्चुअल हैबिट्स को देखते हुए वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को जो है वो डिसाइड कर रहा होगा। नाउ परसेसिव एज एल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान, मैनेजमेंट हर लेवल पर जो है उसको मालूम होना चाहिए। लेज फाउंडेशंस ऑफ द सक्सेसफुल एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ कंटिन्यूअस, एफिशिएंसी इज मेजर बाय
व्हाट इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। ओके, फ्लेक्सिबल है, कंटिन्यूटी मौजूद है, सक्सेसफुल एक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स मौजूद है, और वहाँ पर आपके पास आपकी एफिशिएंसी भी मौजूद है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। आप प्लानिंग कर क्यों रहे हो? वहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ प्लान देखे कि एक प्लानिंग के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स की बात कर रहे हो कि उसका मकसद क्या है। हेल्प्स इन इफेक्टिव फोरकास्टिंग, फ्यूचर में क्या होने वाला है आप जो है उसको आराम से फोरकास्ट कर सकते हैं। ओके, थ्रू योर प्लानिंग्स। अफेक्टिव फोरकास्टिंग में जो है वो आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है प्लानिंग। प्रोवाइड सर्टेनिटी इन द एक्टिविटीज। आप क्या करें, ये सोचें, गवादर के पोर्ट पे खड़े हों और गवादर के पोर्ट पे खड़े होके सोचें कि आपने जो है यहाँ से चार बाहर जाना है, चार बाहर की पोर्ट पे जाना है, और आप जस्ट नथिंग एल्स, सिर्फ आपने ये बात सोची और उसके बाद आपने जंप कर दिया। मतलब आपने ये नहीं सोचा कि पानी कितना जो है गहरा है, सही, आपकी स्विमिंग स्किल्स किस तरीके की हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, हर चीज़ क्या है, ब्लाइंड है। जब आप ब्लाइंड करके किसी जगह पर जंप लगा देते हैं तो आप सर्टेन नहीं होते, आप हमेशा एक कंफ्यूज्ड पर्सन के तरह जो है ना बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको जो है श्योर होना है, कॉन्फिडेंट होना है, तो आप क्या करें, चीज़ों को प्लान आउट करना सीखें। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में क्या करें, प्लान करें। पढ़ना है, सर्टिनिटी क्रिएट करनी है, आपको मेक श्योर होना है पेपर्स के लिए, आप उसको प्लान आउट करें कि डेली आपने इतना आवर्स से इतना टाइम जो है वो क्या करना है, अपनी स्टडीज़ को देना है। नाउ इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, क्योंकि हर शख्स को अपना काम पता है, प्लान आउट होकर रखा हुआ है। जब प्लान आउट होकर रखा हुआ है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, वहाँ की रिलेशनशिप, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर क्या हो रही हैं, इस्टेब्लिश हो रही हैं। प्रोवाइड्स इकोनॉमी इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर जो है वो फैसिलिटेशन क्रिएट कर रही है। हेल्पफुल इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ बजट्स, अपने बजट में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसकी तो गर्ल्स को जो है जब वो शॉपिंग पे जाती हैं और वो बगैर प्लान आउट करके मार्केट में एंटर हो जाएं, बस ये वाला पॉइंट तो उनके समझ में सबसे बेहतरीन अंदाज में आ सकता है कि अगर प्लान आउट नहीं किया तो अपनी बजट से कहीं और खड़ी हुई होती हैं, लेकिन अगर प्लान आउट करके मार्केट में एंटर हो रही हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी अकम्पलिशमेंट हो रही है। ओके, गिव डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। नाउ 6 P's इन प्लानिंग। प्लानिंग पिलर्स कौन कौन से हैं, आप जब प्लान कर रहे होते हो तो वो किस किन चीज़ों को जो है वो प्लान कर रहे होते हो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्लान किया आपने, पर्पस प्लान किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या पर्पस है। लेट सपोज हमने एम्स की बहुत अपने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, एम्स का पर्पस। ओके, इवन इवन के मैकडोनल्ड मौजूद है, मैकडोनल्ड का भी तो कोई ना कोई पर्पस होगा ना। अंसार बर्नी ट्रस्ट चल रहा है, अंसार बर्नी का भी तो कोई ना कोई पर्पस मौजूद होगा। देन वो किस फिलोसफी पे काम करते हैं, मार्केट ओरिएंटेड होकर काम करते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड होकर काम करते हैं, सोसाइटल बेस पे काम करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द फिलोसफी दे फॉलो इन देयर बिजनेस। देन प्रीमिसेस, पॉलिसीज, प्लान्स, एंड देन प्रायोरिटीज। ये 6 P's हैं प्लानिंग के अंदर, जिस पर कोई भी प्लानिंग जो है वो क्या कर रही होती है, वो बेस कर रही होती है, वो इस्टेब्लिश होती है। ये आपके पास जो है 6 P's हैं प्लानिंग्स के। देन जब आप प्लान कर रहे होते हो तो उस प्लानिंग के आपके पास एडवांटेजेस कौन से होते हैं और उस प्लानिंग के आपके पास जो है वो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। प्लान करने का क्या फ़ायदा है और प्लान नहीं करने का क्या नुकसान। थोड़ी देर के लिए रुक के सोचें, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कितनी उम्र आप अपनी गुजार ली है, इस दुनिया में गुजार ली है। कोई एक बेस्ट थिंग जो आप लोगों ने प्लान करके की हो और उसके आउटकम्स, कोई एक ऐसी वर्स्ट थिंग जो आप लोगों ने प्लान करके नहीं की है और देन उसके आउटकम्स। माशाल्लाह से क्लास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और सबके जो है कहीं ना कहीं जो है
और हर एक के पास जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद होगा और हर एक के पास जो है एक बैड एक्सपीरियंसेस मौजूद होगा। आप उस गुड एक्सपीरियंसेस की कुछ चीज़ें जो है फाइंड आउट करें और बैड एक्सपीरियंसेस की कुछ चीज़ें फाइंड आउट करें। उसका आंसर आपको देगा कि भाई आपकी प्लानिंग्स आपको क्या एडवांटेज दे रही है और आपकी प्लानिंग्स जो है आपको कौन से डिसएडवांटेजेस दे रहे हैं। नाउ, रिड्यूस अनसर्टिनिटी। आप जब एक ब्लाइंड होके काम कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आप खुद भी श्योर नहीं होते, और जब आप खुद श्योर नहीं होते तो वहाँ पे आप सर्टिनिटी क्रिएट कर ही नहीं सकते, वो काम अच्छा कर ही नहीं सकते जब आप खुद श्योर नहीं हो। कंफ्यूज पर्सन कभी भी जो है अपने गोल्स 100% जो है वो अचीव नहीं कर सकता। तो वहां पर क्या बात हो गई आपके पास रिड्यूस अनसर्टिनिटी। प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा, ensure economical operation, which operation is the best for you, that is called the ensure economical operation। facilitate control, कंट्रोल जो है कंट्रोल करने की जो है सलाहियत आपको दे रहा है और कंट्रोल करने के लिए बहुत पॉसिबल एस्पेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मोटिवेट हो रहे हो आप, आपकी मोटिवेशन इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ दैट। जब आप थ्रू द प्लानिंग्स काम कर रहे होते हो तो टाइमली गोल्स हासिल करना शुरू कर देते हो कि हर स्टेप के बाद आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिल रही होती है और वो अचीवमेंट जो है आपको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है आपको, आपके अंदर जो है कुछ खास सलाहियतें पैदा हो रही हैं। आपके उस काम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एज जो है वो मिलना शुरू हो रहा है कि आप जो है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है वो इस्तेमाल करो। एवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को बार बार रिपीट नहीं कर रहे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स की तरफ आप नहीं जा रहे। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ फोरकास्ट, आपने जितने टाइम के लिए प्लान आउट किया है आप सिर्फ उतने टाइम को फोरकास्ट कर सकते हो। रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमने क्योंकि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे पाँव रखना है और दैन फिर तीसरे स्टेप पे पाँव रखना है। अगर उनको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप पे जो है पाँव रखना है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो ये प्लान कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अमूमन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, जो चीज़ें वो प्लान कर रही है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हुए जो है वो अपने गोल्स हासिल कर रही है। हो सकता है कि टाइमली कोई एक अच्छी टेक्निक्स एंड अच्छी ट्रिक्स जो है वो मार्केट में आ चुकी हो, मतलब वो लोग जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग स्टेयर्स कवर करने के लिए दो दो स्टेप्स भी तो मूव कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी प्लानिंग में शामिल नहीं है तो आप वो दो टू स्टेप्स नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपके पास, आपकी प्लानिंग में रियली टाइम बहुत लगता है। सम टाइम कॉस्टली अफेयर्स भी जो है उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको जो है प्लानिंग पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में मौजूद हो और आप प्लान कर रहे हो और आपको पता है कि आपका पिछला प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा वहाँ पर आपके पास, आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्लानिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, कि जब आप प्लान करते हो तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्लानिंग में आप फॉलो कर रहे होते हो। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर हम ये डिसाइड करेंगे, ये डिस्कस जरूर करेंगे कि एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ, सबसे पहले जो है स्टेप्स इन प्लान, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है आप अवेयर, जब आप प्लानिंग करने के लिए जा रहे हो तो प्लानिंग करने से पहले जो है आप ये देख रहे हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव से पहले भी आप जो बिजनेस आपने रन किया है या बिजनेस स्टार्ट किया है, आप जो है वहाँ पर ये देख रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी आपको इस बिजनेस से मिलेंगी इन फ्यूचर, और आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें थ्रेट बनेंगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आपके लिए, तो आपकी थ्रेट कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं और आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये आप क्या कर रहे हो, बी अवेयर हो रहे हो, आप इसको जानने की कोशिश कर रहे हो। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, जब आप अपने अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एनालिसिस कर रहे हो और उस बेस पर अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर रहे हो। अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हुए आप क्या कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो है जज कर रहे हो कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है।
फिर उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हो अपने प्रीमाइजिंग एंड फोरकास्टिंग। आप अपने प्रीमिसेस तैयार कर रहे हो कि भाई आपके पास कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, और इवन कि आप अपने फ्यूचर को उन रिसोर्सेज की बेस के ऊपर जो है किस तरह से जो है वो फोरकास्ट कर सकते हो। देन रिव्यू कर रहे हो अपने की फैक्टर्स को, कि आप ये देख रहे हो कि वो कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास आपकी प्लानिंग्स पे इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपना एनवायरनमेंट असेस कर चुके हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ फैक्टर्स मौजूद होंगे आपके पास, आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स मौजूद हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स मौजूद है, आपका एचआर प्रोस्पेक्टिव मौजूद है। वो आपके पास की फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्लानिंग को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। देन आप अपनी प्लान बनाते हुए आप अपने ऑल्टरनेटिव्स प्लान भी बना रहे होते हो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्लान में ये देख रहे होते हो कि कौन सा इस के साथ कौन सा प्लान जो है आपने जो है अगर प्रॉफिट फॉर एग्जांपल दैट बाटा इशूज ऑफ कंपनी, और उसने अपने प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना है, तो वो जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ बात कर रहे हैं, अब वो किस किस तरह से अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स जो है वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं वो अपने ऑल्टरनेटिव प्लान, कि उन्हें अपने जो है अपने प्रॉफिट को इन्हेंस करना है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो जब अपने उनको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो वो कौन कौन सी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, मतलब अपनी अपनी प्रोडक्ट की क्या अपनी प्रोडक्ट की जो है सेलिंग प्राइस कम करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर जो है अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, या फिर जो है फैशन ट्रेंड जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि बाटा के ऊपर जो स्टम्प लगी हुई है वो ड्यूरेबिलिटी की लगी हुई है। तो वो अपनी ड्यूरेबिलिटी के एस्पेक्ट को अपने मार्केट में अपने डिफरेंशिएशन के तौर पर इस्तेमाल करें, और फिर जो है उस डिफरेंशिएशन की बेस्ड पर रखते हुए वो मार्केट में जो है अपना प्रॉफिट हासिल करें। देन ये सारे प्लान्स आ गए, ऑल्टरनेटिव प्लान्स बन गए। नाउ ऑल्टरनेटिव प्लान्स को जो है इवैल्यूएट करो, विच वन प्लान इज बेस्ट एट दैट सिचुएशन। Then, when you have evaluate that plannings uh, in the certain type of plan, then select the best possible plan. Selections of a suitable plan. Which one plan is best for you? Okay. तो दैट इज कॉल्ड द स्टेप्स इन प्लानिंग। तकरीबन 9 स्टेप्स इन प्लानिंग है, जिसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड अपने थ्रेड्स को फाइंड आउट कर रहे हो, दैन फिर आप अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के साथ साथ जो है ना आप ये चीज़ देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव्स आपके पास कौन कौन से होंगे, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के साथ साथ जो है आप फिर जो है ये देख रहे हो कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से आपको जो है वहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। देन अपनी फोरकास्टिंग एंड प्रीमाइजिंग को हैंडल कर रहे हो, अपने दूसरे की फैक्टर्स देख रहे हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके आप पर जो है वो वहाँ पर इफेक्ट डाल रही होंगी। फिर अपने ऑल्टरनेटिव्स प्लान को प्लान आउट कर रहे हो। ऑल्टरनेटिव्स प्लान को प्लान आउट करने के बाद उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स प्लान को इवैल्यूएट करो। देन फिर इवैल्यूएशन में आप ये डिसाइड करो कि विच वन प्लान इज बेस्ट, तो आप उस बेस्ट प्लान को जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो। काइंड्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं हम, यहाँ पे 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। काइंड्स ऑफ प्लानिंग का मतलब सिंपल, आप किन बेसिस पर रखते हुए जो है अपने प्लान्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द काइंड्स ऑफ प्लानिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स को आप हैंडल कर रहे हो, आप जस्ट फोकस हो रहे हो कि आपने फोर साइटेड प्लान करना है, या आपने जो है टेक्निकल बेसिस प्लान करने, या फिर आप जो है टाइम को बेस बना रहे हो अपनी प्लानिंग करते टाइम कि आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है जस्ट 1 ईयर के लिए, या फिर आप 5 to 6 ईयर्स के लिए जो है वो प्लानिंग करोगे। आप इन चीज़ों को जो है वहाँ पर कंसिडर करो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज काइंड्स ऑफ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्लान मीन्स दैट आपके पास कॉर्पोरेट रेंज प्लान है, डिविजनल प्लान है एंड फंक्शनल प्लान है। फोकस किन चीज़ों के, मतलब किन ऑर्गेनाइजेशन के किन एरियाज पे फोकस कर रहे हो, स्ट्रेटेजिकली आप चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हो, आप ऑपरेशनली हैंडल करना चाह रहे हो, आप या फिर टेक्निकल बेस पर या टेक्टिक बेस पर जो है आप अपनी प्लानिंग को फोकस करना चाह रहे हो। आप इन चीज़ों को जो है यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो इन द फोकस पॉइंट ऑफ व्यू। टाइमिंग्स की बात करें तो आप 1 ईयर प्लान बना रहे हो, आप 5 ईयर प्लान बना रहे हो, या फिर आप 15 to 20 ईयर्स प्लान बना रहे हो, आप ये चीज़ जो है यहाँ पर डिस्कस करें ना। कॉर्पोरेट लेवल प्लान में आपके पास नॉर्मली क्या होती हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग प्लानिंग्स हो रही होती हैं, आप पॉलिसीज बना रहे होते हो, आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हो, या आपके पास
कॉर्पोरेट लेवल प्लान की बात कर रहे होते हैं। दैन फिर जो है आप डिविजनल प्लानिंग्स की बात कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द मिडिल लेवल प्लानिंग। और यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली आपके पास जो डिविजनल लेवल प्लानिंग जो है आपके डिपार्टमेंट्स के साथ जो है डिपार्टमेंट पे कंसिस्ट करती है कि इस ये जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मौजूद है आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी पॉलिसीज़ और उसकी स्ट्रेटजीज़ जो है वो क्या होंगी। तो ये आप डिविजनल लेवल प्लानिंग्स पे डिपार्टमेंट को फोकस कर रहे हो। और दैन फिर जो है सेक्शनल प्लानिंग्स में जो है आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने पास अपनी लाइन मैनेजमेंट को डे टू डे बेसिस पे जो आप गाइडेंस दे रहे हो, उस डे टू डे बेसिस पे जो गाइडेंस देने वाले हैं आप उसको क्या कह रहे हो कि आप जो है अपना अपने पास अपना जो प्लान बना रहे हो वो सेक्शनल लेवल प्लान है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फोकस्ड प्लान की। फोकस्ड प्लान मीन्स दैट कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज़ अपर लेवल प्लानिंग्स, जहाँ पर आप जो है अपने पास अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, ये तमाम की तमाम चीज़ें डिसाइड करो, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दैन या फिर आप ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे हो। ऑपरेशनल प्लानिंग इन सेंस ऑफ दैट कि आप जो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो या रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो रिसोर्स आप कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करो कि ऑन टाइम और मिनिमम रिसोर्सेज में जो है आप एक अच्छा आउटपुट जो है वो दे सको। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, ऑपरेशनल प्लान दे रहे हो कि मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहे हो एक्चुअली अपनी प्रोडक्शन का। टेक्टिकल प्लानिंग्स की बात कर रहे हो कि शॉर्ट टर्म मूव्स में जो है आप सडन चेंज किस तरीके से हासिल कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड द टेक्निक्स, दैट इज़ कॉल्ड द टेक्टिकल प्लानिंग्स। के आप जो है टेक्टिकल प्लानिंग्स जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फोकसिंग ऑन प्लानिंग। दैन फिर हम टाइमली बात करें, टाइम पीरियड ऑफ प्लानिंग्स की बात करें, तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग्स की आप बात करते हैं, आप मीडियम रेंज प्लानिंग की बात करते हैं, आप फिर शॉर्ट रेंज प्लानिंग की बात करते हैं। लॉन्ग रेंज प्लानिंग मैनेजमेंट इसको फोकस कर रहा है कि 5 years टू ऑनवर्ड प्लानिंग। मीडियम रेंज प्लानिंग 1 year to 5 year, इन बिटवीन द 1 year एंड टू द 5 year प्लानिंग्स। एंड देन फिर शॉर्ट रेंज प्लानिंग्स जो है अप टू 1 year प्लानिंग्स की बात कर रहा है कि आपके पास शॉर्ट रेंज प्लानिंग्स जो है वो मौजूद हैं। देन नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग, के प्लानिंग से कौन कौन से टाइप्स होती हैं। नाउ सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव से बात कर रहे होते। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अपनी डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन पे बात कर रहे हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली जो है इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिविटी। कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव पे बात करो, दिस आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। आप ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्ट कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, ठीक है, जो हासिल करने हैं आपने, जिसकी वजह से जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हुई है या फॉर्मेशन हुई है उसकी। तो जिन फॉर्मेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो वो आपके पास क्या कहला रही है, ऑब्जेक्टिविटी कहला रही है, ऑब्जेक्टिव कहला रही है। अच्छा जी, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपके पास प्लानिंग के एक अप्रोच के ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो सिंपली एक स्पेसिफिक गोल के स्पेसिफिक टास्क को जो है वो डिस्कस कर रही होती है कि आप जो है खास ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे। देन फिर आप जो है पॉलिसीज़ बना रहे होते हो। पॉलिसीज़ क्या है आपके पास, पॉलिसीज़ जो है वो आपकी फ्रेमवर्क हैं कि आप डिसीजन जो है इन पॉलिसीज़ की आप जो डिसीजन लेंगे वो इन पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क वर्क की बेस के ऊपर ले जा के लेंगे। जैसे कि अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एम्प्लॉय पर्पस की बेस पर बात करें जो ईजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड होंगी, वो ये होंगी कि आप 3 लेट कमर्स जो होती है वो आपके पास 1 डे का डिडक्शन बनाई हुई होती है। उनकी पॉलिसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 3 लेट कमर्स जो होगी आपके पास, या आपके 3 लेट अराइवल्स जितने हैं मौजूद, तो वो 3 लेट अराइवल्स जो है वो इक्वल टू होंगे आपके पास 1 डे पर, कि आप 1 डे एबसेंट हो चुके हैं। तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, कि ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती हैं कि वो पूरे साल में जो है तकरीबन 22 CL ले सकते हैं, कैजुअल लीव्स ले सकते हैं, और वो आपके पास जो है पेड लीव्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। कि आपकी पेड लीव्स कितनी होंगी और आपकी अनपेड लीव कितनी होंगी, जिसमें आपकी डिडक्शन, आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, दैट इज़ कॉल्ड द अनपेड लीव। तो ये क्या है, आपके पास पॉलिसीज़ है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, पॉलिसीज़ बना रही है, जर्नल पॉलिसीज़ मेकिंग कर रही है, डिसीजन मेकिंग कर रही है, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्मूथली रन कर जाए। दैन फिर प्रोसीजर की बात करते हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्क। कि एक काम को करने के लिए जो है सीक्वेंस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दैट ऑटोमोबाइल जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होनी है,
तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप इंजन तैयार कर रहे हैं, दैन फिर आप उसके बाद उसकी बॉडी तैयार कर रहे हो, फिर बॉडी के अंदर जो असेंबल करने के बाद जो उसके पार्ट्स इस्तेमाल होंगे, उसकी सीट्स हैं, उसका फॉर्मिक वर्क है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो आपने क्या किया, प्रोसीजर्स बना दिया। फिर आप उस ये जो प्रोसीजर्स है, उस प्रोसीजर्स में आप कौन से मेथड यूज़ करोगे, मैनुअल वर्क करने की कोशिश करोगे या फिर आप जो है ना टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वर्क करने की कोशिश करोगे, और वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे, स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर टेक्निक्स क्या होंगी जिसकी वजह से वो प्रोसीजर और जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। देन फिर आप जो है रूल्स की बात कर रहे होते हो, वन एंड द अनदर पार्ट, जिसमें ये होता है विदाउट परमिशन यू आर नॉट सिटिंग ओवर देयर, ओके, डोंट नॉइसिंग। अगर आप क्लास की बात करें तो वहाँ पर शोर करना मना है, टाइप के जो है रूल्स होते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं ये क्या है, आपके पास रिजिड रूल्स हैं, और ये जो हैं ये आप पॉलिसी से ज़्यादा रिजिड आपके पास जो है वो आपके रूल्स होते हैं। आपकी पॉलिसीज़ जो है फिर भी चेंज हो जाती है, बट समहाउ जो है आपके रूल्स जो है वो तब्दील नहीं हो रहे होते। तो रूल्स जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दैन फिर आप बजटिंग की बात करें, जब आप बजट की बात कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप जो है ये न्यूमेरिकल प्रोग्राम है, आपके पास नंबराइज्ड प्रोग्राम है कि आप इस मशीन को बाय करने के लिए या इस इक्विपमेंट को बाय करने के लिए आप जस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग, कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या होगी, नंबर वाइज होगी। या आप अपना प्रोडक्शन लेवल चला रहे हैं तो 1000 यूनिट्स आपने जो है प्रोड्यूस करने हैं, तो 1000 यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए मैक्सिममली जो है ना आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना अमाउंट एलोकेट करें। तो वो जो अमाउंट एलोकेशन है और जो है आपके पास अपनी बजटिंग है, वो बजट भी जो है वो आपके पास क्या है, प्लान का ही एक हिस्सा होता है, और ये प्लान जो है वो आपके पास नंबर वाइज होते हैं। अगर आप बाकी प्लानिंग्स के ऊपर नज़र डालें तो आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं, वो बाकी प्लानिंग्स जो होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में होती हैं, इन स्टेटमेंट फॉर्म में होती हैं, लेकिन आपकी बजटिंग्स जो होती हैं वो आपके पास आपकी नंबर फॉर्म में होती हैं। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन, रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ प्लान। आपका प्लान जो फेलियर क्यों हो, फेल क्यों हो। समटाइम जो है आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने तमाम लेवल्स के ऊपर बेस्ट, यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है, आपके पास आपके प्लान की कम्युनिकेशन को करने में कमी है, आप ये बात ये सोच लें कि आपका प्लान ही एक्चुअली जो है वो खुद ही काम करेगा, और बस आपने प्लान बना के छोड़ दिया और आपने सोचा कि ये प्लान जो है वो खुद ही काम करेगा और उसके हाथ पाँव लगे हुए हैं और वो खुद कंप्लीट होकर क्या कर रहा होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दैट इज़ द इम्पॉसिबल थिंग। आप हम जो है कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहाँ पर नहीं कर रहे होते। तो नाउ वन बाय वन करके ज़रा हम इन प्लानिंग्स के रीजंस को देखते हैं कि हमारे जो रीजंस ऑफ फेलियर्स ऑफ प्लान हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल पर जो है जो बाहिमी इश्तराक है वो जो है उस मौजूद ही नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं की गई कि हमने ये प्लान बनाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आपका एचआर जो है, आपका एचआर डिपार्टमेंट एक्चुअली क्या करे, वो प्लान बनाए कि इस साल हमने जो है तकरीबन 15 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करने हैं अपने असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के लेवल पर। एचआर ये प्लान डिवीजन लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल पर एचआर ये प्लान बना के बैठ चुका है, लेकिन एचआर ने अपने इस प्लान को जो है वो डिस्कस ही नहीं किया फाइनेंशियल अप्रोच, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ, जो हैंडल करेगा उनकी सैलरीज, जो हैंडल करेगा उनके अकोमोडेशंस, जो हैंडल करेगा उनके रिम्यूनरेशंस, जो डिसाइड करेगा कि भाई क्या रिम्यूनरेशन होंगे। अब एचआर ने तो प्लान बना लिया, लेकिन क्योंकि उसने आगे कम्युनिकेट ही नहीं किया था तो दोनों डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुई, और एट द एंड ऑफ द टाइम ये प्लान जो है वो आपके पास क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। क्योंकि फिर फर्दर ये डिसीजन लिया गया क्योंकि आपके पास जो है रिसोर्स मौजूद नहीं थे, दैट्स वाई आप जो है इन एम्प्लॉयज़ को जो है वो हायर नहीं कर सकते। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्लान। तमाम मैनेजमेंट के लेवल्स जो है वो अपने प्लान जो है वो नहीं बना रहे होते। जाहिर सी बात है, एक जो है मेजर प्लान आपके पास आपका आपके अपर लेवल से आ चुका है, तो बाकी जो है स्मॉल प्लान्स भी बन रहे होते हैं, डेली बेसिस के प्लान्स भी बन रहे होते हैं, आपके ऑपरेशनल लेवल के प्लान्स भी बन रहे होते हैं, वो वहाँ पर प्लान्स नहीं बन रहे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग्स नहीं लेते, जैसे कि हमने बात की थी डिवीजन लेवल के भी प्लान्स होते हैं। डिपार्टमेंट क्या करें, अपने लेवल्स, अपने डिपार्टमेंट जो है वो अपने प्लान्स बनाए। मोस्ट प्रोबेबली डिपार्टमेंट जो थाट्स होती हैं वो ये थाट्स होती हैं कि जो प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपार्टमेंट के ऊपर वेस्ट ऑफ टाइम है, इसके लिए जो है ज़रूरी नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एजम्पशंस अबाउट सक्सेस थ्रू प्लानिंग। अब एक मैनेजर ने जो है वो डिसाइड कर लिया, अज्यूम कर लिया कि भाई
क्योंकि वो प्लान आउट कर चुका है, हर चीज़ उसने बहुत बेस्ट इन अ बेस्ट मैनर में प्लान करी है, बहुत अच्छा जो है ना प्लान उसने प्रोग्राम अपना बनाया है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर वो ये अज़्यूम करके बैठा हुआ है तो अल्टीमेटली जो है उसने इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया, तो वहाँ पर जो है उसका प्लान जो है वो फ़ेल हो जाएगा। अच्छा, प्लान बनाना इट्सेल्फ एक मुश्किल काम है, लेकिन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि जो प्लान आपने बनाया है वो बिल्कुल उसी तरह एग्जीक्यूट हो जाए। तकरीबन 99% सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशंस जो होती हैं प्लानिंग की वो पॉसिबल ही नहीं होती। टू मच अटेम्प्ट इज़ अटेम्प्टेड एट अ टाइम। एक ही वक्त में आप जो बहुत बहुत सारे अटेम्प्ट ले रहे हो कि आपका प्लान जो वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो क्या कर रहा है, आपको एग्जॉस्ट कर देता है। मैनेजमेंट प्लान इट्स वर्क बट फेल टू वर्क ऑन प्लान। मैनेजमेंट प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा काम करती है कि उसको ये प्लान बनाना है, उसको इस तरीके से लेके जाना है, लेकिन जो है वो प्लान के ऊपर काम नहीं कर रही। उसने प्लान बनाकर पेपर वर्क बना के रख दिया है। अब वो जो पेपर वर्क है उसको एग्जीक्यूट करने में भी जो है वो इतनी ही एफर्ट डाले, तो वो जो एफर्ट होती है वो वहाँ पे लैक हो जाती है, लैकिंग ऑफ एफर्ट्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपके पास आपकी मैनेजमेंट, आपके जो प्लान्स हैं वो आपके पास जो है सक्सेसफुल नहीं होते। एक्स्ट्रापोलेशन टेकिंग एज प्लानिंग। प्लानिंग में आपने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए, बहुत सारी थिंकिंग्स जो है ना वहाँ पर क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है आपके पास आपका प्लान जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा। प्लान बनाते टाइम आपने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ली, और प्लान बनाते टाइम आपने क्या करा, दूसरे जो मैनेजमेंट के एरियाज थे, ऑर्गेनाइजिंग का एरिया था आपके पास, डिफरेंट जो है एरियाज, छोटे छोटे जो है स्मॉल एरियाज थे, वो आपने क्या कर दिए, छोड़ दिए, ओवरलुक्ड कर दिए, और जिसकी वजह से आपका प्लान जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाउ ये था आपके पास स्टूडेंट्स आज का प्लानिंग का टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कवर किया है। और ये जो आपके पास प्लानिंग का टॉपिक कवर हुआ है बीकॉम के एस्पेक्ट से, जो है इसके पास मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास आपके एग्जाम्स का पार्ट बन रहे होते हैं। वहाँ पर आपके पास एग्जाम्स में आपके पास स्टेप ऑफ प्लानिंग्स पूछा जाता है कि इस प्लानिंग के स्टेप्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। दैन फिर जो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स पूछी जाती हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी हैं, काइंड्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी हैं। वहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन आस्किंग जो है क्राइटेरिया होता है। दैन फिर इसके बाद जो है जब आप प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फेलियर्स ऑफ प्लान पूछे जाते हैं कि 10 फेलियर्स ऑफ प्लान जो है वो कौन कौन से मौजूद हैं, ये पूछा जाता है। दैन फिर हम अभी एमबीओ की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर उनका एक अनदर टॉपिक होता है जहाँ पर ये आपके पास शॉर्ट नोट में जो है वो आ रहा होता है। और शॉर्ट नोट में ये डिसाइड वहाँ पर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एमबीओ, या जस्ट एमबीओ लिख दिया जाता है। दैन फिर आप जब एमबीओ को डिफाइन कर रहे होते हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के जो है पॉइंट्स बता रहे होते हैं। एंड देन फिर वहाँ पर उसके रिजल्ट्स जो है आप उसको डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास आज की डिस्कशन का पार्ट रहे हैं। और ये जो आपके पास आपके डिस्कशन का पार्ट, ये टॉपिक्स रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम अपना सेशन अरेंज करेंगे तो उसमें आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपके पास सेकंड फंक्शन ऑफ प्लानिंग का होगा कि प्लान तो आप अब कर चुके हैं, आपने आपने ये देख लिया आपने क्या करना है और आपने किस तरह करना है। अब आप ये देखोगे कि जो प्लान आप बनाने के लिए जा रहे हो कि आपने क्या करना है और किस तरह करना है, उसमें आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप जो है वहाँ पर ये भी देखोगे कि ऑर्गेनाइज करने के लिए वो कौन कौन से टूल्स होते हैं या वो कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पे सम अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।